फर्स्ट सिंग फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कृषि से संबंधित इन क्रियाओं को आमतौर पर उनके किए जाने के सही क्रम में लगाएं। Arrange these agriculture related actions in the order they are usually performed. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जोताई, बी फसल बेचना, सी कटाई, डी बोवाई। ए प्लॉइंग, बी सेलिंग द क्रॉप, सी हार्वेस्टिंग या डी सोइंग। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले करते हैं ए जुताई करते हैं, फिर उसके बाद आता है डी बोवाई, फिर आता है सी कटाई और अंत में बी फसल बेचना। ऑलराइट, सेलिंग द क्रॉप। यह है सही क्रम ए डी सी बी। इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने उत्तर दिया है सही। दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? डॉक्टर आशीष शांताचार्य। ताली बजते रहे, बहुत निराश बैठे थे ये और अंत में विजयी हो गए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई आपको। मेरे समझो हॉट सीट पर आ गए हैं डॉक्टर आशीष शांता शर्मा जी, जयपुर राजस्थान से हैं ये। अब कैसा लग रहा है भाई साहब? ठीक है, 2 दिन से हम यहाँ हैं सर। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे भगत और भगवान उनके बीच में इतनी सी दूरी है और हम मिल नहीं पा रहे हैं सर। तो हमने आपको दिया है सर, और सही में हम बहुत प्यार करते हैं आपसे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये जो कंपैरिजन आपने दिया है ये गलत है। आजकल क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? सर मैं एक शिक्षक हूँ और एक जयपुर में एक इंस्टीट्यूट में मैं R&D सेल होती है सर, उसको लीड कर रहा हूँ सर। ओके, चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा खेल को आगे बढ़ाते हैं। आप अपने साथ में कंपेनियन के रूप में शायद अपनी पत्नी जी को लाए हैं। मैं अपनी मालकिन को लाया हूँ सर, और मेरी लेडी लक वही है सर। वाह वाह, क्या बात है। मालकिन बहुत अच्छा शब्द है सर, हम भी उसका यही इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट, तो खेल के नियम जो है वो तो आप जानते ही हैं, उसको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ओके, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मट्ठा, ताक और घोल किस पेय के नाम है? मट्ठा, ताक एंड घोल are some names of what beverage? A शरबत, बी छाछ, सी चाय या डी आम पन्ना। शरबत, छाछ, चाय, आम पन्ना। सर मैं बी बागवान को लॉक करना चाहूंगा सर। बी छाछ। ऑलराइट, बी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मान्यवर जी, आपका तरीका है जिस तरह आप अपने बच्चों को शिक्षित करवाते हैं। सर हमारे हर कॉन्सेप्ट में एवी सर होते हैं सर। ओहो। इसीलिए मैंने कहा सर, हम मतलब जो हमारा और आपका रिश्ता है ना सर, वो भगवान और एक उनके जो अनुयायी होते हैं सर, उनका है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब छाछ जो है दही से बनाया जाता है और देश में इसके अन्य नाम है। मज्जिगा आंध्र प्रदेश में बोलते हैं इसको, और मोरू जी बोलते हैं केरल में। ओके, बहुत सुंदर तरीके से आपने उत्तर दिया। बीफ और बागबान, जो कि हमारी एक फिल्म का शीर्षक है। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी सर? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस पैंट का नाम क्या है जो लगभग घुटनों तक आती है और जो एक ब्रिटिश क्षेत्र का भी नाम है? What is the name of the shorts extending almost to the knee that shares its name with the British territory? A capri, B baggy, C bermuda, D chino. सर सी बरमूडा लग रहा है सर हमें। ओके, क्या करें? सर सर सी शीर्षक ढूंढ रहे हैं आप? हाँ सर। हम बोल देते हैं सर, कुली। चुपके चुपके सी। सर कुली को लॉक किया जाए सर।
ऑलराइट, सी पे बर्मुडा, ताला लगाया जाए सी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बर्मुडा द्वीपों का एक समूह है जो अटलांटिक में एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और गर्म देशों में रहने वाले ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स ने गर्मी से थोड़ी राहत पाने के लिए बर्मुडा शॉर्ट्स बनाया था। ओके, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको डॉक्टर साहब। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। राजस्थान में बहने वाली उस हवा का नाम बताएं जो बहुत ही गर्म और धूल भरी होती है। Which of these is the name of a hot, dusty wind that blows in Rajasthan? A. Luni, B. Thar, C. Pagadi या D. Lu? सर डी लू। D. जी। डी लू पे ताला लगाने कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। लू का जो है ये फसलों पर बड़ा गंभीर ड्राइंग इफेक्ट पड़ता है इसका, और जिसमें मई और जून के महीनों के दौरान इससे प्रभावित क्षेत्र बड़े पैमाने पर भूरे दिखने लगते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? What is the longest side of a right angle triangle called? A. Longitude, B. Hypotenuse, C. Perpendicular या D. Perimeter? A. देशांतर, B. कर्ण, C. लंब या परिधि, D. सर बागवान को लॉक करते हैं सर। B. कर्ण, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हाइपोटेन्यूज न केवल राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है, बल्कि ये राइट एंगल के ठीक सामने होती है, ऑपोजिट होती। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। रेडी? 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार कौरवों ने किसे विष मिला हुआ भोजन देकर मारने का प्रयास किया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, whom did the Kauravas try to kill by giving him poisoned food? A. Lord Krishna, B. पांडु, C. भीम, D. भीष्म। भगवान कृष्ण, पांडु, भीम या भीष्म? सर सी से कुली को लॉक किया जाए। सी को कह रहे हैं ताला लगाया जाए भीमा पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। भीम बिल्कुल सही जवाब। पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए जीत गए आप। और बचपन में दुर्योधन भीम से ईर्ष्या करता था और इसलिए उसने भीम के भोजन में विष मिलाकर उसे मारने की योजना बनाई। एक बार जब भीम सो गए तो कौरवों ने उन्हें एक नदी में फेंक दिया। हालांकि भीम जो थे वो बच गए। मान्यवर, इससे पहले कि ये छठा प्रश्न डाले तो हमारी टीम आपके पास गई थी, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया था। हम चाहते हैं कि आप और हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? तो जहाँ ये डैश लाइन दिखी हुई है ना, इधर से इसको मोड़ा, फिर इधर से मोड़ा, फिर ये जो ग्लू ये हो गया, पील करने के बाद में ये वाला लिया और सिंपल सा यहाँ इसको इधर इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से हम नीचे देख सकते हैं, ये काम में आता है, सबमरीन्स जो है ना उसमें काम में आता है। मेरा नाम डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा है। मैं एलन जयपुर के अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग लैब को हेड कर रहा हूँ। मतलब अगर अपन ढंग की बॉटल और ढंग का प्रेशर डेवलप कर ले तो 100 फीट भी जा सकता है, लेकिन अभी ये कम से कम 60-70 फीट तो आप मान ही लीजिएगा हो जाए। जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसका मिशन है सिर्फ सबमिशन। आप नोट सबमिट करा दीजिए, फाइल सबमिट करा दीजिए। तो जहाँ काम टीचर का ख़त्म होता है समझाने का, तो वहाँ हम समझाने के लिए हम वर्किंग मॉडल बनाते हैं। साथ में हम हर वर्किंग मॉडल के साथ में एक मेमोरी टेक्निक बनाते हैं, और वो टेक्निक ऐसी होती है कि वो उसकी सबकॉन्शियस मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है, और जब उसको एग्जामिनेशन में उसकी ज़रूरत होती है तो तुरंत निकल के आती है। हलीना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर 12, सीना जरा हाफ रफ कॉपी देना, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल। जो सर पढ़ाते हैं उसके अंदर एक्सपेरिमेंट और मॉडल्स बहुत ज़्यादा, जिसके से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। पढ़ना गेम जैसा लगता है तो समझ जल्दी आ जाता है। एक्सपेरिमेंट हमारी वाइफ है सुनीता, उस पर करते हैं। नाइफ कौन यूज़ करता है घर में? महिलाएं। ट्री पे कौन चढ़ता है? बहादुर लोग। क्योंकि अगर उन्हें याद हो गया तो हमें लगता है कि कोई भी याद कर लेगा। और वेट कौन नहीं कराता इस देश में? नरेंद्र मोदी साहब। मैं गिनी पिग हूँ इनके सारे मॉडल्स के लिए। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैं जब से आशीष के साथ हूँ और बच्चों के साथ हूँ तब से मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि अब और नया क्या है।
मैं चाहता हूँ कि हर कॉन्सेप्ट को बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जाए, आखिरी का जो 5 मिनट 10 मिनट हो उसमें एक लर्निंग बाय डूइंग का मॉडल हर कॉन्सेप्ट के साथ हो सर। 35 करोड़ बच्चे का सवाल है और इन बच्चों को अगर हमने ये साधन दे दिए तो देखिए सर, हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम है ये 35 करोड़ बच्चा सॉल्व कर देगा, क्योंकि जितना अच्छा बच्चा हिंदुस्तान का है वो किसी देश का नहीं है। फिर वो हमारे वहाँ एक तस्वीर लगी हुई है, वो तो हम समझ गए हैं, क्योंकि आप जिस तरह से उत्तर दे रहे हैं कुछ ना कुछ उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। सर हम जब छोटे थे सर तो हमें एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भर्ती कराया गया सर, तो हमें अंग्रेजी की वर्णमाला सिखाई गई सर। तो पहला कौन सा अल्फ़ाबेट होगा सर? ए, सर दूसरा बी। तो बस सर वहीं से आधा प्यार हो गया था सर। और सर जब हमें चोट लगी सर तो हमारा जो ब्लड टेस्ट लिया गया सर तो वो भी सर AB आया था सर, तो पूरा प्यार वहाँ से हो गया था। पत्नी जी को आपने वीडियो में कहा यार वो आप गिनी पिग हैं इनकी, मतलब सारा एक्सपेरिमेंट आपके होता है क्या? जी सर, जी सर कैसे? जी सर, कभी भी जब भी ये कोई नया मॉडल बनाते हैं तो सबसे पहले मुझ पर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। और फिर पास करते हैं कि नहीं आप उसे? सर करती हूँ सर, लर्न करती हूँ। और सर आपसे ही शिकायत है हाँ? सर, आप हमारी सौतन हैं। सौतन है हम आपकी? सर जब भी हमारा झगड़ा होता है तो मैं सोचती हूँ मनाएंगे, बजाय इसके मनाने के सर ये आपके साथ अपनी दुनिया में खो जाते हैं और कुछ नया मॉडल, नया एक्सपेरिमेंट, नए फार्मूले क्रिएट करते हैं आपके साथ। सर हम लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट भी एक ही है और सर जब भी आप कोई पोस्ट डालते हैं तो इनकी कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले ये लाइक करें और कमेंट करें, और इनका हमेशा एक ही कमेंट होता है, लव यू AB सर, और बहुत सारे हार्ट्स। सर लेकिन कभी आपका तो रिप्लाई आया नहीं, बहुत सारी और देवियों जो क्या रिप्लाई आ जाता है, लव यू टू। तो सर सबसे पहले तो उनको ब्लॉक करती हूँ, फिर बाद में इनको लॉक करती हूँ। अब हम रिप्लाई देंगे इनको। धन्यवाद सर। और टैग कर देंगे कि कहाँ से आया है, ताकि आपको कोई ईर्ष्या ना हो। ओके, ऑलराइट। छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने डॉक्टर साहब, ये है 20,000 रुपए के लिए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द में अंग्रेजी स्वरों की संख्या सबसे अधिक है? ये एक आपको तस्वीर दिखाएंगे। Which of these words has the most number of English vowels? तस्वीर देखी जाए। इमेज ऑप्शन A, इमेज ऑप्शन B, C और D। आपको बोलना पड़ेगा जल्दी। जी सर, कुली को लॉक कीजिए सर। B, C। जी सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, इमेज ऑप्शन C। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सर 4 वाउल्स हैं इसमें। इंग्लिश वाउल्स जो है A, होता है, इसमें A, U, I, O है। सर, आपके सामने बैठ के तो कोई 2+2 भी बोलेगा तो सोचना पड़ेगा। ओके, 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी ऐतिहासिक संरचना किसी राष्ट्रीय राजधानी में स्थित है? Which of these historic structures is located in a national capital? ऑप्शन सुनिए। A, Angkor Wat, B, Machu Picchu, C, Christ the Redeemer, D, the Colosseum। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील में।
कोलोजियम इटली, रोम, CI इटली। सर मैं इसका आंसर डी लग रहा है सर। सर डी, डॉन को लॉक करेंगे सर। ऑलराइट, डी पे थमा लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। इटली की राजधानी कोलोसियम रोम में, और ये वहां स्थित है। इसे फर्स्ट सेंचुरी CE कॉमन ईरा में बनाया गया था। जी सर। और ये अब तक का सबसे बड़ा एंशिएंट एम्फी थिएटर है। जी सर। और इसमें 50,000 से भी अधिक दर्शक जो हैं वो बैठ सकते हैं। आपने कभी देखा है कोलोसियम को सर? सर एक्चुअली इसका मेमोरी टेक्निक तैयार करा हुआ है सर, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें ये आता है सर। जी जी, पर आप कभी गए नहीं वहां पर? सर हम सिर्फ IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और जयपुर रहे हैं सर। और सर हम प्रतीक्षा में गए हैं सर, बाहर की तरफ ये भगवान, जनक में गए हैं सर। प्रतीक्षा जनक जब आप गए थे, हम मिले थे कि नहीं आपको वहाँ? सर हम जब भी जयपुर से बॉम्बे आते थे सर, तो सुनीता और हम लोग सर जो ऑटो टैक्सी लेते थे सर, उससे कहते थे भाई 10 चक्कर लगाना। तो सुनीता हमेशा कहती थी कि गेट पे आशीष तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा यार कभी तो AB सर गेट खोलेंगे। मान्यवर, 8वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आशीष जी, ये एक चित्र वाला प्रश्न है। एक हम आपको चित्र दिखाएंगे। प्रश्न ये है कि इनमें से किस फिल्म में ये दोनों अभिनेता एक साथ नहीं दिखे हैं? In which of these movies have these actors not appeared together? I will see the image first. Can you see the image, please? ये एक्टर्स को आपने पहचान जी किया सर, होगा। तो सुनील शेट्टी साहब और अक्षय कुमार जी हैं सर। देख लिया? ऑलराइट। ए धड़कन, बी सूर्यवंशी, सी हेरा फेरी, डी मोहरा। सर इसका आंसर धड़कन में दोनों साथ थे सर, हेरा फेरी में भी दोनों साथ थे सर, मोहरा में सूर्यवंशी लग रहा है सर। हेरा फेरी, मोहरा, मोहरा में और धड़कन में हमें पता है सर ये थे। धड़कन में सर BC हेरा फेरी। सर हम लाइफलाइन लेंगे सर। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए, बाजूमती जी। तीनों लाइफलाइन जीवे थे, कौन सी लीजिएगा? सर हम डबल डिप लेंगे सर। डबल डिप लेंगे? जी सर। वाह, आमतौर पर इसे लोग बचा करके रखते जी हैं। सर। डबल डिप को अंकित किया जाए। और इसके बारे में तो आपको जानकारी है। जी सर। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी सर। और 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के। जी सर। पहला उत्तर बताइए। सर हेरा फेरी। सी हेरा फेरी पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत है। धड़कन, मोहरा, मोहरा में वो साथ थे सर। B सूर्यवंशी सर। बी सूर्यवंशी पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब निकला। उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। पहले आपने सही सोचा था। जी सर। फिर उसके बाद शायद बदल गया आपका सर मन। हम फिल्में सिर्फ AB सर की ही देखते हैं सर, तो हमें आइडिया नहीं था। ये बड़ा व्यक्तिगत कार्यक्रम होता चला जा रहा है। आप जब यहाँ बैठे हैं तब से आप AB करते सर चले। एक्चुअली जिनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं ना सर, उनकी किसी चीज़ को नहीं भूलते सर। तो हम कोशिश करते हैं हम जो भी चीज़ याद करें उसमें आप इन्वॉल्व हो सर, तो वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं सर। सर मेरा जो एजुकेशन सिस्टम था, मुझे शुरू से लगता था मैं बड़ा परेशान रहा सर उसमें। तो फिर जब मेरे बच्चे स्कूल में आए तब मुझे लगा वो उसी लूप में आएंगे, तो मैंने उनको होम स्कूल किया सर। तो जो भी पढ़ाना होता था सर, उसका एक वर्किंग मॉडल बना देते थे। तो लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से यहाँ से स्टार्ट किया था सर। मुझे लगता था ये एक्सपेरिमेंट मुझे करना है, तो मैंने मेरे बच्चों भी किया, ऑल्दो लोगों ने मुझे मना किया। और आज दोनों बच्चे सर, ईश्वर की मेहरबानी से सर, माँ बाप और आपके आशीर्वाद से सर, दोनों बच्चे IIT बॉम्बे में पढ़ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आगे चलते हैं खेल में। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
2001 में नारायण हिती दरबार में एक गोलीबारी में किस देश के राज परिवार की मृत्यु हो गई थी? Which country's royal family was killed in a mass shooting at the Narayan Hithi Palace in the year 2001? A. Thailand, B. Bhutan, C. Nepal, D. Cambodia. थाईलैंड, भूटान, सर ये सी नेपाल याद आ रहा है सर। सर कुली नेपाल याद आ रहा है सर। क्या करें? सर कुली को लॉक करेंगे सर। सी. कुली, नेपाल। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये नेपाल में ये दुर्घटना हुई थी और राज परिवार के सभी सदस्यों जी। का निधन हो गया था। आपको बता दें, ये बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत ही विचित्र और अद्भुत तरीके से उनको पढ़ाते हैं। इतना आसान बना देते हैं ये भी, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी इश्यू हो, उसको समझाने में, उसको सिखाने में। और आमतौर पर देखा जाता है जब इम्तिहान आता है ना स्टूडेंट्स का, तो रट्टा मार करके पास कर जाते हैं किसी तरह। और वही नहीं सर, आपके सामने जो बैठा है वो भी ऐसे ही पास हुआ था। बीएससी का इम्तिहान था, कुछ पता नहीं था सर क्या है, साइंस गलत सब्जेक्ट ले लिया हमने, अभी क्या करें। लेकिन अब कैसे करें सर, 3 साल तक उसको हमने झेला किसी तरह, और जब इम्तिहान आ गया तो सर 2 महीने में वही रट्टा पढ़ के किसी तरह पास हो गए। पहले में फेल हो गए सर फिजिक्स में, तो वो जाके फिर से किया, तब पास हो गए। पास हो गए और आज बैठे हैं यहाँ पर। और एक मान्यवर आगे चलते हैं। ये है 9 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। अब अगला जो प्रश्न है, सबको हम यही चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर साहब, ये रहा। अगस्त 2023 में वाराणसी में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक के लिए प्रस्तुत संगीत कार्यक्रम का नाम क्या था? What was the name of the musical program performed at the G20 Culture Ministers meeting in Varanasi in August 2023? ऑप्शन सुनिए। A. सुर मंजूषा, B. सुर वसुधा, C. कला दालान, D. पुष्प लहर। सुर मंजूषा, B. सुर वसुधा, C. कला दालान या D. पुष्प लहर। सर ये पढ़ा हुआ तो है सर, लेकिन सही सुर मंजूषा की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है सर। किस पे? सुर मंजूषा ए पे सर, अग्निपथ। सर हम आपके पास लाइफलाइन भी है? लाइफलाइन लेना चाहेंगे, ऑडियंस पोल सर। ओके, ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए बादुमती जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई है आपकी। रेडी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। बी. सुर वसुधा को सबसे ज्यादा 57%। सर हम ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे सर। Okay. बी से बाग बाग को लॉक किया जाए। अरे बी सुर वसुधा पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। तो आप पार कर दिया आपने भाई साहब। 3,20,000 रुपए जीत गए। चेक आ रहा है इनके नाम, तालियां बज जाए इनके लिए। ये है 3,20,000 रुपए का चेक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्वेश्चन में 29 G20 सदस्य और आमंत्रित देशों के संगीतकार ये सब शामिल थे, अलग अलग देशों से। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर विभिन्न वादकों और गायकों द्वारा अपनी मूल भाषाओं में
अपनी मूल भाषा में गायन के साथ संगीत परंपराओं का उत्सव मनाया। तो हमें लगा कि शायद आप समझ कंफ्यूज हो गया सुर सर। वसुधा, जी, वसुधा वो सुर वसुधा जी वसुदैव कुटुंबकम से लेकर कनेक्ट नहीं कर पाए सर। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो ये है संकेत सुपर संदूक का, जिसके बारे में आप सब लोग जान गए हैं। ये है सुपर संदूक जी सर। और इसके बारे में जानकारी तो आपको पता ही है। 90 सेकंड के अंदर अंदर 10 प्रश्न आएंगे जल्दी से आपके सामने धड़ाधड़ करके। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए, और यदि आपने 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो मिलेंगे आपको 1 लाख रुपए। और ये बात आप बाहर मत बताइएगा, अगर आपने पूरे 10 का सवाल सही दिया तो उसके बाद सर हम आपको घर पे भोजन करने के लिए आमंत्रित करेंगे। ओके, ये बताइए कि अंग्रेजी में बोले या हिंदी में? सर हिंदी में बोलिए। हिंदी में बोले। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। और साहब आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। किस राज्य में आपको एनटीआर नामक जिला मिलेगा? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र डी प्रदेश। आंध्र प्रदेश। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन मुख्य रूप से अपनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध है? गुलजार। आमिर गुलजार, बी। सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंपनी अमेरिका में शुरू नहीं की गई थी? माइक्रोसॉफ्ट, इकाई। IKEA। करेक्ट। नेक्स्ट, आमतौर पर इनमें से कौन सा कपड़ा सबसे लंबा होता है? जीन्स, चूड़ीदार, साड़ी, मोजे। साड़ी, सी। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक चित्रकला शैली है? कथक। डी वार्ली। करेक्ट। नेक्स्ट, श्री पिनराई विजयन किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? केरल, ए। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से बाराबंकी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त है? कागज, हथकरघा, ढोलक, होम फर्निशिंग्स। सर सी, ढोलक। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस कैलकुलेशन का परिणाम फल सबसे कम होगा? 20 + 2, 20 - 2, 20 × 2, 20 ÷ 2। डी। करेक्ट। नेक्स्ट, अजीत अगरकर रणजी क्रिकेट में किस टीम की ओर से खेलते थे? मुंबई, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। बी, दिल्ली। गलत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राजा सबसे पहले जन्मे थे? सम्राट अशोक, बिंदुसार, बिम्बिसार, डी। बिंबिसार। करेक्ट। मान्यवर बता दें आपको, आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 80,000 रुपए जीत गए। और क्योंकि आप 50,000 से ज्यादा जीत गए हैं तो आप कोई भी अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन को जीवित कर पाएंगे। जी सर। पहले जो प्रश्न आपके गलत होते हैं उनका सही उत्तर बता दें। प्रश्न ये था कि इनमें से बाराबंकी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त है? वो है हथकरघा, हैंडलूम, नॉट ढोलक। और दूसरा ये था कि अजीत अगरकर रणजी क्रिकेट में किस टीम की ओर से खेलते थे? आपने कहा दिल्ली, नहीं, वो मुंबई की ओर। सर हम नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो गया, और मुझे लगा ढोलक वाला जो था हम हथकरघा तक पहुंचे नहीं थे सर। तो कोई बात नहीं। सर हम ये कह रहे थे सर कि 10 प्रश्नों पे सर डिनर होता है सर। सर 8 प्रश्नों पे चाय तो पिलवा दीजिए सर। क्या हर रोज कोई ना कोई आकर के एक नई रचना जो है वो रच देता है और उसका पालन करना पड़ता है हमको। सर 80,000 रुपए जीतने के लिए नहीं, वैसे ही आपको चाय पिला देंगे सर, ऐसे भी क्या बात। और साहब आपकी 2 लाइफलाइन चली गई तो क्या कीजिएगा? 80,000 बैंक में डालें? ऑडियंस पोल जीवित करना हाँ, चाहूंगा। उसको जीवित करना जी चाहते सर। हैं। ओके, तो कंप्यूटर महाशय जीवित कर दिया जाए ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल जीवित हो गई, ताली बज जाए। हमारे जो ज्ञाननाथ जी ये बता रहे हैं कि आपका नाम जो है भाई साहब वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। जी सर। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी सर। सर ये हमने एक वर्ड सर्च बनाई थी सर, 1,29,600 अल्फ़ाबेट यूज़ करके सर, जिसमें 10,500 वर्ड्स थे सर। उसको यूज़ करके एक वर्ड सर्च बनाई थी और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर 2015 में बनाया था सर। हमारी इच्छा तो 11 अक्टूबर को बनाने की थी, तो उन्होंने सर 11 अक्टूबर एवी सर का जन्मदिन आता है सर, तो उस दिन थी सर, लेकिन उन्होंने वो टाइम नहीं दिया और 18 तारीख का दिया था, लेकिन मंथ अक्टूबर ही था, तो हमें शांति है सर। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी हमारे नाम पे है। एक सर हमने लास्ट ईयर भी सर 2022 में 11 अक्टूबर को ही सर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और अटेम्प्ट किया था सर, जो 1,11,111 मैग्नेट्स के साथ में था सर, और उसमें हमने बनाया था सर आई लव अमिताभ बच्चन सर।
तो ये कैसे बनाया फिर? सर इसमें एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी सर, 2-3 साल का टाइम लगा सर, इसमें 2.5 साल के आसपास का समय लगा। इसमें क्या होता है सर, मैग्नेट्स होती हैं, उसको इकट्ठा करके उसकी काउंटिंग करके एक शब्द बनाया जाता है सर। तो मैंने आई लव अमिताभ बच्चन था सर, इसका 50,000 का पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर, जो मैंने डबल से भी ज़्यादा करके तोड़ा है सर। और इसमें समस्या ये आ रही थी सर, जब मैग्नेट्स को साथ में लगाते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती है सर। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे मैनेज करना है, कितना मैग्नेटिज्म हो इस मैग्नेट के अंदर, इसका साइज़ क्या हो, तो उस सब के हिसाब से इसको बनाया सर। और सर बहुत मज़ा आया सर। और साथ में ये 1,11,111 जो मैग्नेट हैं सर, जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं जयपुर में सर, तो वहाँ के जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं सर, उनमें बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा सामान कम मिल पाता है, तो इसके वर्किंग मॉडल्स भी बनाए सर, और वो 10,000 बच्चों में वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सर। वाह, क्या बात। ऑलराइट, आएगा 11वां प्रश्न। और देखिए, ये जो सवाल है इसको बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा। जी सर। ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन जी होता सर। है। कुछ अगर आपने गलत दे भी दिया जी तो सर। कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...1998 की फिल्म 1084 की मां किस लेखिका द्वारा लिखी गई समकक्ष नाम के बंगाली उपन्यास पर आधारित थी? द 1998 फिल्म 1084 की मां was based on the Bengali novel of the equivalent name written by which author? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए आशापूर्ण देवी, बी लीला मजुमदार, सी इंदिरा गोस्वामी, डी महाश्वेता देवी। 1998 की फिल्म 1084 की 1084 की मां लेखिका द्वारा लिखी गई समकक्ष नाम के बंगाली उपन्यास पर आधारित है। श्वेता देवी, महाश्वेता देवी, आजाद। सबने ये प्रश्न पढ़ा तो है सर, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, महाश्वेता देवी लाइफलाइन है सर, आपके पास, जी सर। उनका इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं आप। सर मैं वापस ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा। ऑडियंस पोल, ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेंगे। डॉक्टर साहब, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस, एक और बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया ये तो। 17, 25, 36, 22 कुछ ठीक निर्धारित नहीं हो रहा है इनकी तरफ से। एक लाइफलाइन और भी है आपके पास, अगर आप चाहें तो उसका। सर मैं इसका आंसर वैसे आशापूर्णा देवी और महाश्वेता देवी के बीच में लग रहा है सर अब। ओके, महाश्वेता देवी काफ़ी प्रख्यात नाम है सर। सर डी पे डॉन पे हम फिर वापस जाना चाहेंगे सर। डी महाश्वेता देवी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। हालांकि जनता ने इस पे ज्यादा नहीं दिया सर। प्रतिशत नहीं दिया था, लगाया जाए। मनिवर, क्यों ऐसा सोचा? सर हमारा भी पढ़ा हुआ है सर, और थोड़ा इंदिरा गोस्वामी नाम थोड़ा नॉर्थ इंडियन लगा सर हमें। जी जी जी, ओके सर, ये बिल्कुल सही जवाब है। बहुत great। महाश्वेता देवी जो है, इनके लिखे बंगाली उपन्यास पर बनी ये एक हिंदी फिल्म हिंदी है। फिल्म। और इसमें जो मुख्य भूमिका थी वो हमारी पत्नी जी ने की। जी सर। जयनी जी की थी, उनको निभाया था जी। और फिल्म का निर्देशन किया था गोविंद नीलामी ने। और 12वां प्रश्न आएगा, और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 2 शतक बनाने वाले दूसरे व्यक्ति थे? Which former Indian cricket captain
was the second person to score 2 centuries on their first class debut? Options: A. Pankaj Roy, B. Veenu Mankad, C. Nari Contractor, या D. Polly Umrigar. पूर्व भारतीय कप्तान अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 2 शतक बनाने दूसरे व्यक्ति थे। कौन से पूर्व विकेट पंकज राय, नारी कॉन्ट्रैक्टर, पॉली उमरिगर। सर हमारा ध्यान वीनू मांकड़ पे ही जा रहा है सर। इसका कारण ये सब के सब बहुत ही विख्यात बहुत आइकॉन्स हैं हमारे सर। क्रिकेट। पॉली उमरिगर से पहले आपके थे। पास अभी भी एक लाइफलाइन, जी अगर सर। आपको कोई कष्ट हो रहा हो तो वीडियो कॉल अ फ्रेंड। पॉली उमरिगर। सर क्रिकेट हम देखते तो हैं सर और रिलीजियसली उसको फॉलो भी करते हैं सर, लेकिन अब कई साल से जब बच्चे अपने जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे जी, तो जी। 6 साल हम टीवी नहीं देखे सर और अखबार भी नहीं पढ़े थे सर, क्योंकि इनका समय खराब लेकिन होता ये बहुत हाँ ये पुरानी बात है जी। सर। लेकिन मैं इसको शायद पाली उमरिगर साहब का भी नाम हमने थोड़ा आ रहा है सर दिमाग में कि ये भी नाम हमने सुना है सर कि 2 शतक भी लग ना रहा कष्ट हो रहा हो तो आप जी लाइफलाइन ले लाइफ नहीं सकते दे सकते सर। सर मैं एक जो मेरी आखिरी लाइफलाइन है सर या। वीडियो कॉल फ्रेंड सर, मैं उसको हैं। लेना आखिरी चाहूँगा। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं डॉक्टर जी, साहब, ये जो कि है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और आशीष जी, आपने 3 नाम दिए थे, जी, ये सर। है वो नाम, और आप बताइए किनसे बात करना चाहेंगे आप। कैन वी सी दोस नेम्स प्लीज? कपिल जैन है, हर्ष सिंह है और अत्याब जैदी। जी सर, मुझे लगता है शायद हर्ष सर के पास इसका हर्ष सिंह। सर। हर्ष सिंह जी को, जी। ऑलराइट। तो हर्ष सिंह जी को फोन लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके? हाँ सर ये मित्र है सर। हर्ष सिंह जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। हर्ष सिंह जी, देखिए डॉक्टर आशीष जी राइट सर। हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो अगली आवाज है डॉक्टर आशीष की और आपका समय शुरू होता है अब। कौन से पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 2 शतक बनाने वाले दूसरे व्यक्ति थे? जो फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ था उनका, पूर्व भारतीय कप्तान है, उन्होंने 2 शतक बनाए थे, दूसरे व्यक्ति हैं पंकज रॉय, वीनू मांकड़, नारी कॉन्ट्रैक्टर और पाली उमरिगर। पूर्व भारतीय कप्तान, प्रथम श्रेणी पदार्पण, 2 शतक, दूसरे व्यक्ति पंकज रॉय, वीनू मांकड़, नारी कॉन्ट्रैक्टर, पाली उमरिगर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जी कौन 2 से शतक, क्रिकेटर सेकंड व्यक्ति और सर एक बार नाम रिपीट करिए। सर वीनू मांकड़, पाली उमरिगर, नारी कॉन्ट्रैक्टर और पंकज रॉय। अरे सर, समय निकल गया। नहीं बता पाए सर। अब हमारा ध्यान सी नारी कॉन्ट्रैक्टर पे जा रहा है सर। ओके। सर सी से चीनी कम पे सर, अब हम लॉक लगाना चाहेंगे सर। हर पिक्चरों का नाम आप ले रहे हैं। सी, ताला लगाएं इस पे। जी सर। सी, नारी कॉन्ट्रैक्टर पे ताला लगाया जाए। सर बहुत मीठी होती है चीनी कम, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। नारी कॉन्ट्रैक्टर ने अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत 152 रन और 102 नॉट आउट से की थी। उन्होंने ये रन 1952-53 में बड़ौदा में गुजरात के लिए बनाए थे और 1960 के दशक में नारी कॉन्ट्रैक्टर ने 12 टेस्ट में उन्होंने कप्तानी की थी। नारी कॉन्ट्रैक्टर। ऑलराइट डॉक्टर साहब, 12,50,000 रुपए जीत लिए आपने और ये बड़ा ही स्वाभाविक होता है जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे पूछना कि क्या कीजिएगा इस धनराशि का। कोई आपने अगर कोई प्लान वैन बनाया हो? एक छोटा सा मकान है सर हमारा, उसका एक बड़ा सा होम लोन है जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है जी सर। जी जी। तो सर उसको नहीं चुकाएंगे सर। सर एक ठीक सी गाड़ी भी है सर, उसका भी एक बड़ा सा कार लोन है सर, सर उसको भी नहीं चुकाएंगे सर। 2 एजुकेशन लोन पीछे बैठे हैं सर आईआईटी बॉम्बे के सर, तो उसको भी नहीं चुकाएंगे सर।
क्या कीजिएगा फिर? सर 2 पर्सनल लोन और 1 मोबाइल लोन भी पीछे बैठा हुआ है सर उन दोनों बच्चों के पास में सर। सर उसको भी नहीं चुकाएंगे सर। एक्चुअली कोटा थे जब हम हमारे बच्चों के साथ सर, तब हम एक स्कूल था दिव्यांग स्कूल सर, वहाँ हम जाते थे सर पढ़ाने के लिए। तो सर हम कनेक्ट हो गए सर, उनकी प्रॉब्लम को समझने लगे। जब हमने उनका सॉल्यूशन बनाने लगे सर, तो हमें लगा सर कि हम उनके लिए कुछ बढ़िया कर सकते हैं सर। तब हमने सोचा था कि हमारे बच्चे अगर आगे निकल जाते हैं तो हमारे इनकी जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि ठीक ठाक से कॉलेज में तो अपना कुछ ही अच्छा कर ही लेंगे सर। तो हम जो भी हमारे पास जमा पूंजी होगी उससे हम एक दिव्यांग विश्वविद्यालय ज़रूर खोलेंगे सर, स्किल यूनिवर्सिटी फॉर। क्या बात है। बहुत अच्छे ख्याल आपके डॉक्टर सर वो दिव्यांग यूनिवर्सिटी, हम स्किल यूनिवर्सिटी खोलना चाहते थे दिव्यांग बच्चों के लिए। वो राजस्थान सरकार ने सर उसकी घोषणा कर दी है। तो जो भी राशि हम यहाँ से जीतेंगे सर, वो हमारा एक सहयोग होगा उस विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी उसको ज़रूरत होगी। हम तो वहाँ जाएंगे ही सर, हम जो कर सकते हैं वो तो अलग से करेंगे ही सर, लेकिन ये पूरी राशि हम उनको देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात कही आपने। डॉक्टर साहब, खेल में अब आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से और भी धनराशि लेकर के जाएं, क्योंकि अब पता चल गया है ये जाने कहाँ वाली। ओके, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं और अब आएगा 13वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पोलियो वायरस की खोज करने वाले वैज्ञानिक को विज्ञान में किस अन्य योगदान के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? The scientist who discovered the polio virus was awarded the Nobel Prize in Medicine for which other contribution to science? A. Discovery of vitamin K. B. Discovery of blood groups. C. Discovery of penicillin. D. Discovery of tuberculosis bacteria. विटामिन के की खोज, रक्त समूहों की खोज, पेनिसिलिन की खोज, या डी यक्ष्मा बैक्टीरिया की खोज? पोलियो से तो सर हम लोगों का बहुत वो रहा है सर, क्योंकि जब आप कहते थे कि पोलियो का आपको ड्रॉप लेना है, तो सर हिंदुस्तान में से एक बार नहीं सर, जब भी नर्स दीदी वहाँ से निकलती थी सब लोग एक बार कहते थे कि वीवी सर ने कहा है तो एक बार और पिला दीजिए। हाँ सर, वो चैंपियन थोड़ा सफल रहा। सोल्स ने क्या था, विटामिन के की खोज, रक्त समूह की ग्रुप, रक्त समूह विज्ञान में किस अन्य योगदान के लिए चिकित्सा में ऐसा अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर विच अदर कंट्रीब्यूशन टू साइंस? पोलियो वैक्सीन की खोज उन्होंने, जोनास फोल्स थे, और पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन की जीत रहे हैं आप 1250। सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पे। कोई लाइफलाइन नहीं। विटामिन के ट्यूबरक्लोसिस, यक्ष्मा बैक्टीरिया की खोज, डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, विटामिन के, पोलियो वायरस की खोज करना है, किसी में योगदान के किसी गेसवर्क यहाँ नहीं चलता है हाँ, डॉक्टर साहब, और हम नहीं चाहेंगे कि जो नेक काज के लिए आप पैसा दान में देने वाले हैं उसमें कुछ कमी आए। आप क्विट कर सकते हैं। 1250 जीत रहे हैं आप। सर थोड़ी और धनराशि होगी तो कुछ अच्छा सहयोग हो पाएगा सर, लेकिन अब हमें लगता है सर 1250 जो है ये कम धनराशि नहीं है। विटामिन के, डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, रक्त समूह की खोज, डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप्स, डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की खोज। अगर एक खोज की तो दूसरी खोज भी हो सकती है। अगर उन्होंने
उस समय पोलियो वायरस निकाला होगा तो टीबी का वायरस भी निकला होगा सर। सर हम क्विट ही करना चाहेंगे सर। ओके, अंतिम आपका निर्णय। जी सर। आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 12,50,000 रुपए जीतते हैं ये, और ये 12,50 जो है ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ दबाएंगे 12 लाख भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और मान्यवर ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। सर जब भी हमारी बात खत्म होती है सर, जब भी हम लेक्चर देते हैं सर, या कभी हम गैदरिंग में जवाब देते हैं सर, तो हम दो चीज़ें काम करने से पहले बंद करते हैं सर। जब भी हम बोलते हैं सर, एक तो सर एक कविता है सर जो हम हमेशा बोलते हैं सर, और हम चाहेंगे सर उसके आखिरी के जो वो है वो आप पूरा करें सर। बोलिए। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमें। किसी एक को गैस कीजिए। सर मैं पेंसिलिन पे ही जाता सर। पेंसिलिन। जी। सी, डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन पे ताला लगा जाए। ये गलत है। सही उत्तर है डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप्स। पोलियो वायरस की खोज जो है वो 1908 में कार्ल लैंडस्टाइनर के नेतृत्व वाली एक टीम ने की थी। मेजर ब्लड ग्रुप्स की खोज और ब्लड टाइपिंग की एबीओ सिस्टम के विकास के लिए उन्हें मेडिसिन के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Yes. वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट डॉक्टर आशीष, और आप अपना नेक काम इसी तरह करते रहें। तालियों के साथ इनका हम आपसे विदाई लेंगे।